हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम बैक टू पुश योर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम बेसिकली दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इसमें से एक है हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसमें हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे कॉमन वर्टेक्स के थ्रू जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है ड्यू टू linear pair of angle. And second is वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उसके थ्रू हमारे चार एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। ये प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है इन फिगर 6.13 फिगर में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ। लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। इफ एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल का सम बी ओ ई के एंगल्स के सम के क्या है, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। तो एंगल बी ओ डी, ये हमें गिवन है बी ओ डी, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई, ये हमें फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई का हमें रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड करना है। ये भी एंगल हमें फाइंड अगर हम कर लेंगे तो इसका हम 360 डिग्री में से अगर ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे तो इसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल भी हमें पता चल जाएगा। तो हमें गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इनका सम 70 डिग्री है, दिस इज गिवन। एंड एंगल बी ओ डी, ये हमारा 40 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है। फाइंड करना है बी ओ ई, ये फाइंड करना है, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, ये हमें फाइंड करना है। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। आप देखिए कि दो लाइंस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि एंगल लाइंस ए बी और एंगल सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। तो इसके थ्रू हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे कौन से, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री है और ये लाइन हमारी दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा 40 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेसिकली ये हमारी ए बी लाइन है और ये हमारी सी डी लाइन है। ये स्ट्रेट नहीं हुई है, इसको दोबारा से बनाते हैं। तो ये हमारी ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। और ओ ई को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो बेसिकली बी ओ डी ये हमारा 40 डिग्री है, तो ए ओ सी भी हमारा 40 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्रॉपर्टी के थ्रू ये इक्वल है और हमें गिवन है एंगल एंगल हमें गिवन है कौन सा, बी ओ डी। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, दिस इज गिवन। सो हमारा एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है किसके, बीओडी के, और बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो हमारा एंगल एओसी की वैल्यू भी 40 डिग्री होगा। और ये प्रॉपर्टी है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर। अब यहाँ पे एक और लाइन लिख लीजिएगा, यहाँ पर ए बी एंड सी डी लाइन
intersect at O. Lines intersect at O. तो हमारे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि AOC की वैल्यू 40 डिग्री है, और ये हमने फाइंड क्यों करा है, क्योंकि AOC का और BOE की हमें सम, इन दोनों एंगल्स का सम हमें गिवन है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा BOE की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हमारा ये गिवन है AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, दिस इज गिवन। और इसमें हम AOC की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 40 डिग्री एंड एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू यहाँ पे आई हमारी 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये वैल्यू प्लस में है तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। सो एंगल हमारा BOE की वैल्यू हमारी आई 30 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारी 30 डिग्री आ गई है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है COE। COE ये वाला एंगल हमें पता करना है। क्यों पता करना है, क्योंकि इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो बाकी का हम रिफ्लेक्स एंगल पता कर लेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। हमारे यहाँ पे एंगल्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमें ये 40 डिग्री है, ये भी हमने निकाला 30 डिग्री, और ये भी हमारा 40 डिग्री है। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हमारा एक लाइन पे AB लाइन पर O कॉमन वर्टेक्स है और उसके थ्रू हमारे जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे एंगल्स कौन कौन से होंगे जिनका एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑन AB लाइन। ये हमारा AB लाइन पर है, ऑन AB लाइन। आप ऊपर भी लिख सकते हैं इसको, तो ऊपर भी लिख लीजिएगा कि ऑन AB लाइन पे हमारे ये एंगल सारे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और एंगल AOC की वैल्यू हमें पता है ये कितनी है, 40 डिग्री। एंगल COE की हमें फाइंड करनी है, COE की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल BOE की अभी हमने फाइंड करी है, दिस इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री और 30 डिग्री को हम ऐड करेंगे तो ये हुआ 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COE की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है 70 डिग्री, और इधर जाकर हमारी माइनस में हो जाएगी। तो एंगल COE की वैल्यू हमारी आई 110 डिग्री। सो हम ये बोल सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। रिफ्लेक्स एंगल COE का हम फाइंड करेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल COE। बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से थोड़ी चीजें इरेज करके। ये वाला एंगल का हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो यहाँ पे हमारा COE की वैल्यू हमारी कितनी है, 110 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ 5 एंड 2, 250 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। दिस इज आंसर। बेसिकली इसका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है। इस क्वेश्चन में हमें पता करना था
एंगल BOE को, और इन दोनों एंगल्स का सम हमारा गिवन है ये वाला। तो अगर हम इसमें से AOC की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा एंगल BOE की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। तो एंगल AOC इक्वल होगा किसके, BOD के, एंगल BOD के ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इन्होंने दे रखा है एंगल लाइन्स हमारी AB और CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, जिसकी वजह से हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू निकलने के बाद में हमें COE के लिए हम इन सब एंगल्स को सम कर देंगे, तो उसका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, और उसके वजह से हमारा रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री में से अगर हम COE को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 फिगर में एक्स वाई और एम एन लाइन है दोनों और इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। एंगल पी ओ वाई इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ये वाला हमारा वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन। एंड हमें गिवन है A:B का रेशो, ये है 2:3, दिस इज ऑल्सो गिवन। और हमें फाइंड करना है C की वैल्यू। C हमें फाइंड करना है, बेसिकली हमें C फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। और हमें गिवन है XY लाइन है और MN भी लाइन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा A और B का रेशो हमें पता है। तो अगर हम इस लाइन पर, हमें ये भी पता है कि इन सब का सम कितना होता है, कॉमन वर्टेक्स पे अगर जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा A और B का सम हमें पता चल जाएगा कितना होगा, और उसी का रेशो हमें गिवन है, तो उसकी वजह से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। और वैल्यूज किसके निकालेंगे, ए की या बी की, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एम एन लाइन है और एम एन लाइन पे हमारा ये इन दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वजह से हमारी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम निकालते हैं इसको ऑन एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन पे हमारा ए नहीं लिखना तो पहले आप इसके एंगल्स की नेम लिख लेते हैं हम। एंगल है हमारा MOX प्लस एंगल MOP एट MPOY, इन सब का सम है 180 डिग्री। और हमें पता है कि MOX B है और MOP A है, और ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि POY इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल PB प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री आ गया। ये हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब इसमें हमें गिवन है कितना, A और B का रेशो विच इज 2:3 गिवन है, और इन दोनों का सम हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का रेशो का सम हम देख लेते हैं, ये आपको रफ में करना है बेसिकली। देखिए A और B इन दोनों का रेशो कितना है, 2:3 है। तो बेसिकली A का रेशो 2 है, B का 3 है। A का 2 है और B का 3 है, और इन दोनों का सम अगर हम करें तो ये होगा 5। और हमें 5 क्यों करा हमने, क्योंकि इन दोनों का सम हमें गिवन है, तो इसमें से हमें B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 को आप देखिएगा। इक्वेशन 1 में 90 डिग्री गिवन है, ये तो टोटल सम गिवन है, और टोटल सम इन दोनों की रेशियो का कितना है, 5 है। तो उसको अपॉन में कर देते हैं, जिससे कि हमें, और हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B के रेशियो से। B का रेशियो क्या है, 3। और इसको जब हम कट करेंगे तो ये होगा हमारा 1.8, और यहाँ से हमारी B की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। 54 डिग्री की हमारी यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड हो गई।
और फिर हम इसके थ्रू हम सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इसकी वैल्यूज कैसे निकालें। तो इसमें आप कॉमन एक चीज देखिए, आप यहाँ पे यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप इस तरीके से कर लीजिए, दोनों से वैल्यू सेम ही आएंगी। अल्टीमेटली आप यहीं पर ही पहुंचेंगे 90/5 इंटू 3 पर। यहाँ से आप अगर ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, यहाँ पे ए में, फर्स्ट इक्वेशन की ए में, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, बी से, तो 2b ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो b प्लस 2b अपॉन 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 में पुट करने पर। तो यहाँ से हमने इसमें एलसीएम लिया, ये हुआ हमारा 3b और ये हुआ 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो वैल्यू पुट करने के बाद में आ रहा था हमारा 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 90/3 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5b हुआ अपॉन 3 और 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा 3 से और डिवाइड करा 5 से, सेम वैल्यू आएगी। इसको कट करेंगे तो 18 से, और 18 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो गया हमारा 54 डिग्री। सेम वैल्यू आएगी, अगर आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू फाइंड हो गई, b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ b इज इक्वल टू 54 डिग्री, क्योंकि अभी हमें वहां पे c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, एम एन लाइन पे हमारे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बी और सी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑन एम एन लाइन। एम एन लाइन पे हमारा बी प्लस सी का सम कितना होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और हमें पता है कि बी की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 54 डिग्री यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इज प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा 54 डिग्री, तो सी की वैल्यू हमारी आई 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ से हमारा सी की वैल्यू आई 6 एंड 2 1। 126 डिग्री, ये हमारी सी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, और सी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, और बी की वैल्यू की हेल्प से हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हुआ इसका आंसर। सिंपल है कि हम यहाँ पे एक तो लेंगे एक्स वाई लाइन, क्योंकि गिवन है और इसमें कॉमन वर्टेक्स है, और यहाँ पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। वहां से हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू हमें नहीं निकालनी। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू अगर आप निकालते भी हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, जिससे कि ये इस लाइन पर हमारे इन दोनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और उसकी वजह से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो। इन फिगर 6.15 फिगर में गिवन है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल की इक्वल है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, पी आर क्यू। देन प्रूफ हमें करना है पी क्यू एस, ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है, क्रॉस से कर देती हूँ, एंड एंगल पी आर टी, इस वाले एंगल को हमें प्रूफ करना है। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले, क्या गिवन है, angle PQR which is give equal to PRQ, this is given। हमें प्रूफ करना है PQS इक्वल होगा एंगल PRT के, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप देखिए
कि यहाँ पे हमारे दो एंगल्स इक्वल है और हमें प्रूफ क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एस टी लाइन है, एस टी लाइन पे हमारे एक कॉमन वर्टेक्स है क्यू, जिससे हमारे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इन दोनों ही एंगल्स का सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सेम यहाँ पे हमारा एक और कॉमन वर्टेक्स है आर, और यहाँ पे भी हमारे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और इन दोनों का ही सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो उसी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ एंगल, हम नेम वही रखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन है। आप एस क्यू आर बी पी भी रख सकते हैं, बट वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप उसको प्रूफ करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम वही नेम रखेंगे जो हमारा गिवन है। तो यहाँ पे हुआ हमारा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री है ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 1। नेक्स्ट है एंगल इस वाले वर्टेक्स पर आर पर, एंगल पी आर टी का सम इक्वल एंगल पी आर क्यू। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से, ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हमारी इक्वेशन 1 हो 2 हो गई, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस के वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये राइट हैंड साइड 180 डिग्री के इक्वल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इन दोनों ही इक्वेशंस की वजह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। एंड हमें गिवन है पी क्यू आर, ये हमें गिवन है, इसी का हम यूज करेंगे। पी क्यू आर गिवन है किसके, एंगल पी आर क्यू के। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमें गिवन है तो हम लिख देते हैं कि गिवन है। तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इस एंगल को इसके इक्वल कर देते हैं। दोनों एंगल को इक्वल नहीं करना, किसी एक एंगल को इक्वल करना है, जिससे कि वो कॉमन होने की वजह से वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम पी क्यू आर में इक्वल कर देते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी और नेक्स्ट में हम सेम रखेंगे, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। हमने सिर्फ इस वाली वैल्यू को हमने इसमें पुट करा है। अगर ये वाली भी आपने पुट कर दी तो दोनों सेम हो नहीं होंगे, सेम होने की वजह से ये कट हो जाने चाहिए। ये दोनों हमारे कट हो गए और सेम साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव का, तो ये दोनों कट हो गए। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी के। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको इसमें थोड़ा सा एंगल्स के नेम रखने से थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और टफ लगता है, तो आप नेम से भी, नंबर से भी आप उसको रख सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में नंबर्स के थ्रू बता देती हूँ। आपको कोई एक ही ऑप्शन पिक करना है, या तो आप नंबर से करिए या आप एंगल्स के थ्रू करिए। तो इसको रख लीजिए 1 और इसको 2 एंग नेम रख लीजिए और इसका 3 रख लीजिए, इसका 4 रख लीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं। और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन है एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 के। ये हम इस वाली नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल होना चाहिए एंगल 4 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारा क्यू वर्टेक्स से हमारे दो एंगल्स
का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 एंगल 2 दोनों का सम हमारा 180 डिग्री की होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेम एज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस में हमारा 180 डिग्री इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है एंगल 1 एंगल 2 का सम इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के दोनों के सम के। और हमें गिवन है क्या, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे 2 की वैल्यू चेंज कर देते हैं, सिर्फ 3 की नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा 3 कॉमन आ जाए। एंगल 1 सेम रहेगा, एंगल 2 की जगह हम लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ एक जगह चेंज करना है, ये कॉमन होने की वजह से हमारे कट जाएंगे और दोनों में साइन सेम है। तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। और हम इसको फिर एंगल नेम दे सकते हैं, एंगल के नेम कौन से थे, पी क्यू एस इक्वल होगा किसके, पी आर टी के, यहाँ पे पी रह गया, पी आर टी के। ये हमें प्रूफ करना था। जैसे भी आपको सुटेबल हो या समझ में आए क्वेश्चन, आप वैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, नेम से भी या एंगल से भी या नंबर रख कर भी। तो ये बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चंस थे। आगे के 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।